द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। बड़ी खबर वाराणसी लोकसभा सीट से आ रही है, जो मोदी जी का कार्य क्षेत्र भी है और मोदी जी वहां से उम्मीदवार भी हैं। भले ही मोदी जी ध्यान में हैं, लेकिन वाराणसी में सिस्टम किस हिसाब से काम कर रहा है, रिपोर्ट उसी बात को लेकर है। खबर यह आई है कि बीच वोटिंग कांग्रेस के नेताओं को नजरबंद किया जा रहा है। आखिर क्यों? जब मतदान की प्रक्रिया चल रही है, यह लोकतंत्र है, फिर चुनाव के दिन कांग्रेस के नेताओं को, कार्यकर्ताओं को हाउस अरेस्ट क्यों किया जा रहा है, नजरबंद क्यों किया जा रहा है? यह पहला मामला नहीं है। उत्तर प्रदेश में ऐसी और घटनाएं हुई हैं। लालजी वर्मा का आपने मामला देखा था, पूरी दुनिया ने उसे रिपोर्ट किया। इसी चुनाव में वो घटना घटी है। हम आगे उसकी चर्चा फिर से करेंगे, लेकिन उससे पहले जरा गौर कीजिएगा कि जो वाराणसी में यानी काशी से कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, वो अजय राय, कांग्रेस के यूपी के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, बड़ी जिम्मेदारी भी है उनके पास। उन्होंने खुद तस्वीरें भी अपनी साझा की हैं, पुलिस प्रशासन से, अधिकारियों से वो बात भी कर रहे हैं और उन्होंने ही आरोप लगाए हैं कि उनके नेताओं को, उनके कार्यकर्ताओं को नजरबंद किया जा रहा है। यह अपने आप में बड़ी खबर है। लोकतंत्र में लोकतंत्र का गला कैसे घोटा जाता है, यह आप मोदी जी के चुनावी क्षेत्र में बखूबी देख समझ सकते हैं। उन्होंने जो तस्वीरें साझा की हैं, देखिए, इसमें वो खुद नजर आ रहे हैं और पुलिस प्रशासन भी नजर आ रहा है। अब अजय राय ने जो ट्वीट में लिखा है और चुनाव आयोग से जो उन्होंने शिकायत की है, वो भी हम आपको बताते हैं। जरा ट्वीट देखिए। वाराणसी लोकसभा में प्रशासन द्वारा इंडिया गठबंधन के नेताओं, कार्यकर्ताओं को घर पर नजरबंद करके मतदान को प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है। अभी कांग्रेस पार्षद दल के नेता गुलशन अली जी को नजरबंद किया गया है। मेरे पूछने पर कि ऐसा क्यों हुआ है, मुझे कोई भी समुचित जवाब नहीं मिला। चुनाव आयोग कृपया यह संज्ञान ले कि इंडिया गठबंधन के लोगों को चिन्हित करके ऐसा क्यों किया जा रहा है। आखिर इंडिया गठबंधन के नेताओं को टारगेट क्यों किया जा रहा है, यह सवाल पूछा गया है अजय राय, जो मोदी जी के मुकाबले उम्मीदवार हैं। शुरू से ही वाराणसी लोकसभा सीट चर्चा का विषय रहा है। यहाँ पर जितने भी लोग मोदी जी या कांग्रेस के उम्मीदवार को छोड़ दें तो यहाँ फाइट करने आए, नॉमिनेशन करने आए, उनका एक तो नॉमिनेशन लिया नहीं जा रहा था। सबसे चर्चित नाम उस वक्त श्याम रंगीला का आपने जाना, जो मोदी जी की कॉमेडी करते हैं, मिमिक्री करते हैं। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र बचाने के लिए मैं भी चुनाव लड़ूंगा, और फिर उनके साथ क्या घटनाएं घटित हुई, वो चक्कर लगाते रहे चुनाव आयोग के जो निर्वाचन अधिकारी का ऑफिस है नॉमिनेशन के लिए। पहले तो फॉर्म नहीं दिया जा रहा था, और जब फॉर्म मिला तो उन्हें जानबूझकर ऐसे फंसाया गया, लास्ट मोमेंट पर उनका नॉमिनेशन खारिज कर दिया गया। और यह सिर्फ श्याम रंगीला के साथ नहीं हुआ, कई उम्मीदवारों के नॉमिनेशन खारिज करवा दिए गए, ऐसे आरोप लगे। बहुत कम संख्या में वाराणसी में उम्मीदवार बचे। ऐसे में जो बचे हैं, जो कांग्रेस के अजय राय हैं, अब उनके ही नेताओं को, समर्थकों को अगर नजरबंद किया जाएगा तो इस मामले को लोकतंत्र में क्या नाम दिया जाएगा। वैसे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को मोदी कोड ऑफ कंडक्ट बनाने पर तुले हुए हैं। चुनाव आयोग धृतराष्ट्र बना हुआ है। यहाँ आप देखेंगे कि बनारस में 48 घंटे पहले चाहे कहीं भी चुनाव होता है, बनारस चूंकि 7वें चरण में है, मैंने नाम लिया उसका, कि वहां जब चुनाव प्रचार थमता है तो 48 घंटे का कूलिंग पीरियड होता है। उस वक्त आप डायरेक्टली या इनडायरेक्टली चुनाव प्रचार नहीं कर सकते। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अनोखी तरकीब निकाली। वो चले तो गए कन्याकुमारी, लेकिन ध्यान उन्होंने वाराणसी पर लगा दिया। ध्यान मग्न थे, फिर भी 10-10 कैमरे उन्हें रिकॉर्ड कर रहे हैं। पल पल के फुटेज गोदी मीडिया को भेजा जा रहा है, सोशल मीडिया में वायरल किया जा रहा है, ताकि जो वहां पर वाराणसी लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत पड़ने वाली जो 55 टोटल ऐसे प्लेसेज हैं जहां से वोटिंग होती है, वैसे बूथ बनाए गए होंगे, वहां उन तमाम क्षेत्रों में वोटिंग को प्रभावित करने के लिए ऐसी प्रक्रिया अपनाई गई है। अभिषेक मनु सिंघवी ने चुनाव आयोग से शिकायत की थी कि इनके कम से कम ध्यान को ध्यान ही रहने दिया जाए, यहाँ मीडिया कवरेज उन्हें ना मिले।
लेकिन वो नहीं रुका। आज भी वो ध्यान में तो है, लेकिन ध्यान करते करते ही ट्विटर पर उनके तरफ से ट्वीट भी आने शुरू हो गए। जो मोदी जी ध्यान में है, उनके ट्विटर हैंडल से ट्वीट अगर शुरू हो गए हैं, मतलब मोदी जी को पता होगा कि उनके ट्विटर से ट्वीट हो रहा है। कैमरा से जो भी वीडियोग्राफी करवाई गई, जो भी हर एक एंगल से शॉट आ रहे थे मोदी जी के, क्या वो उनके ध्यान में बाधा नहीं डाल रहे थे? क्या वो इनडायरेक्टली चुनाव प्रचार नहीं कर रहे हैं कि देखो हम सबसे बड़े सनातनी हैं और काशी बाबा विश्वनाथ की नगरी है और मुझे बाबा मोदी समझो और वोट डालो? कुछ इस प्रक्रिया में पूरा देश अभी देख रहा है। मोदी जी के भगवा वस्त्र धारण से किसी को कोई आपत्ति नहीं है। वो ध्यान करें, साधना करें, तपस्या करें, किसी को आपत्ति नहीं है। लेकिन इन सब के बावजूद अगर वहां से मकसद हो कि हम इनडायरेक्टली कैसे चुनाव प्रचार कर लें, कैसे वाराणसी के वोटरों को प्रभावित करें, तब इस पर आपत्ति होती है। मामला मद्रास हाईकोर्ट गया, लेकिन इस मामले में सुनवाई हुई नहीं हुई, क्योंकि केस रजिस्ट्री में लिस्ट नहीं की गई थी। वैसे भी आज शनिवार रविवार का मामला हो जाता है, गर्मी छुट्टी तो पहले से चल रहा है। लेकिन मोदी जी का कमाल देखिए कि उन्होंने ट्वीट किया, और वो ट्वीट किया तो खबर बनी। जो गोदी मीडिया वाले तो इंतजार करते हैं ना मोदी जी कब क्या कहेंगे। यहाँ इंडिया टीवी ने लिखा, लोकसभा इलेक्शंस 2024 मतदान शुरू होते ही पीएम मोदी ने वोटर्स के लिए भेजा खास संदेश। आज वाराणसी में भी है वोटिंग। सबको पता है कि वाराणसी में वोटिंग है, और मोदी जी जब ध्यान लगा रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं, तब भी वो ध्यान वाराणसी पर ही लगाए हुए हैं। तमिलनाडु में विवेकानंद रॉक के पास चाहे वो आंख बंद कर लें, लेकिन जो कृपा जो है वो काशी विश्वनाथ से ही आएगी। यहाँ लिखा हुआ है, प्रधानमंत्री मोदी ने एक्स पर पोस्ट किया, लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण में आज वोटिंग होने जा रही है। इस चरण के सभी मतदाताओं से मेरा निवेदन है कि लोकतंत्र के इस महापर्व में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। मुझे विश्वास है कि हमारे युवा और महिला मतदाता वोट डालने के लिए रिकॉर्ड संख्या में आगे आएंगे। आइए मिलकर अपने लोकतंत्र को और अधिक जीवंत बनाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार वाराणसी से मैदान में हैं और आज उनके संसदीय क्षेत्र में भी मतदान हो रहा है। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार की शाम से कन्याकुमारी के प्रसिद्ध विवेकानंद रॉक मेमोरियल में 45 घंटे तक चलने वाले ध्यान साधना में जुटे हुए हैं। लेकिन ध्यान तो भाई वाराणसी में है, तभी तो 1 जून को ट्वीट भी आ चुका है। मोदी जी की तपस्या के विजुअल्स आप लगातार देखें, आज भी आप देख सकते हैं। हम आपको विजुअल तो दिखाई रहे हैं कि कैसे वो जो एक एक एंगल शूट कर रहे हैं, चलने का, बैठने का, माला जपने का, जो अर्घी डालते हैं, तमाम चीजें आपको दिखाई पड़ रही होंगी। मोदी जी का यह अनोखा अंदाज है। लेकिन अब बात जरूरी है कि कांग्रेस के नेताओं को नजरबंद करके फिर भी इस तरीके के हथकंडे क्यों अपनाए जा रहे हैं? आखिर मोदी जी को किस बात की चिंता, किस बात का डर? वो तो खुद भगवान है, चुनाव जीतने से उन्हें कौन रोकेगा? फिर भी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को अगर नजरबंद किया जाता है तो यह सवाल रहेगा कि अब देखिए अंबेडकर नगर में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी लालजी वर्मा के साथ भी वही हुआ। उनके ही करीबी लव कुश वर्मा के घर पर पहले छापा पड़ता है, लेकिन जैसे छापा की खबर लालजी वर्मा को लगती है, वो उस घर पर पहुंचते हैं तो उन्हें उनकी पत्नी को घर में नजरबंद कर दिया जाता है काफी घंटे तक। उसके बाद द गार्डियन में भी यह खबर छपती है। महुआ मोइत्रा ने वह आलेख भी लिखा कि भाई देखिए किस तरीके से भारत में लोकतंत्र का गला घोटा जाता है, और यहाँ पर चुनाव के वक्त विपक्ष के नेताओं को हाउस अरेस्ट किया जाता है, नजरबंद कर दिया जाता है, और यह मामला फिर तूल पकड़ने लगता है। तो यह अपने आप में बहुत बड़ी रिपोर्ट है कि वाराणसी में कांग्रेस के कार्यकर्ता को, नेताओं को नजरबंद किया जा रहा है। सवाल पूछने पर जवाब तक नहीं मिल रहा है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।